अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी हम देखते हैं। हेलो, आज शाम को 8 बजे आ जाए क्या? किस लिए? कौन बोल रहा है? अरे मसाज के लिए, और किस लिए? केतकी बोल रही हो ना? अच्छे से रिलैक्स कर तो दोगी ना? अगर तुम अच्छे से रिलैक्स कर दिए ना, कसम से तुमको अच्छी टिप भी देंगे हम। ये कॉल करने की हिम्मत कैसे की तुमने? और नंबर किसने दिया तुम्हें? अरे खुद प्रचार करती हो, ऊपर से भड़कती भी हो। बकवास बंद करो। कल रात को भाई के घर से तो आई थी, अब वापस कहाँ चल दी? वो दादी अस्पताल में कोई नहीं है ना, शीतल भाभी को कहीं जाना था तो इसीलिए हम जा रहे हैं। इतने दिनों बाद लैंडलाइन पर कॉल। रुकिए हम देखते हैं। हेलो हेलो, आवाज तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। साफ पूछेंगे 1 घंटे का कितना लोगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किससे बात करनी है आपको? तुम केतकी बोल रही हो ना? हाँ, हम ही केतकी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कोई घटिया काम नहीं होते हैं और दोबारा यहाँ फोन करने की हिम्मत मत करना। चीकू, बाहर जाकर खेलो। हाँ? सुबह से तीसरा कॉल है ये तुम्हारे नाम से। दीदी हमें नहीं पता हमारे नाम पर ये फोन क्यों आ रहे हैं। जरूर ये किसी की घिनौनी शरारत है। पक्का शरारत ही है ना? क्योंकि उस दिन तो तुम कहकर गई थी कि मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं, और आज अचानक से ये कॉल्स आने लगे। वैसे हम जानते हैं कि मसाज के नाम पर कैसे कैसे गलत काम होते हैं। सच बताए केतकी, तो कोई बाहर वाला ना इसे संजू बिल्कुल नहीं मानेगा। ये क्या कहना चाहती हैं दीदी? उम्र और रिश्ते दोनों का लिहाज है, वरना आपके इस झूठे इल्जाम का ना मुंह तोड़ जवाब देते हम। और वैसे भी हमें किसी को कोई भी सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हमारे राम जी जानते हैं कि अपने भाई के इलाज के लिए पैसा जमा करने के लिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्या काम कर रही है जो किसी घर वाले को बता नहीं सकती? जी कपूर साहब, जी 3 बजे तो मिल ही रहे हैं। प्रेजेंटेशन मेरे पास है। ओके, होल्ड कीजिए। हाँ, 60 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट? जी रुकिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 1 सेकेंड। भैया, अगर ये पेपर आपके काम का नहीं, मुझे दे सकते हैं? कपूर साहब, आपके प्रमोशन का बजट 60 लाख है, पर अगर आप लोकल आर्टिस्ट ले लेते हैं तो मैं राउंड फिगर 55 की कर सकता हूँ। प्रकाश आपको डिटेल्स भेज देगा। जी ओके। केतकी, ऑपरेशन के डिपॉजिट के लिए 50,000 एडवांस कल तक जमा करने, कैसे करेंगे? अब चिंता मत कीजिए भाभी, आज की डिलीवरी से 27,000 तो जमा हो जाएंगे और बचे 23,000 उसका भी कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। हम चलते हैं।
वाह केतकी, मतलब तुम ये बिजनेस कर रही हो पैसे कमाने के लिए। मानना पड़ेगा, कुछ लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। हमेशा सीधा साधा, साफ सुथरा, ईमानदारी से भरा हुआ काम ही करेंगे, बिल्कुल क्लीन, बेदाग। लेकिन केतकी, तुम्हारे दामन पे दाग लगाने के लिए मैं हूं ना। एक आखिरी केक बचा हुआ है, लेकिन जिसको इसकी डिलीवरी करनी है वो तो फोन ही नहीं उठा रही है और देर भी बहुत हो रही है। हमें कपड़े बदलकर घर जाना होगा। हेलो हेलो जी, मैं ना ब्लू डायमंड स्पा से बोल रही थी। वो ना हमारे यहाँ एक लड़की का बर्थडे है, तो हमें उसका केक कटवाना था। हमने सुना आप केक डिलीवर करती हैं, तो आप करेंगी क्या? केक जी कहाँ पड़ता है ये ब्लू डायमंड स्पा? जी ये तेहरी बाजार है ना, तो तेहरी बाजार में जो ये अशोक केमिस्ट है ना, उसके बगल में ही है। हमने तो कपड़े बदल लिए हैं, खैर कोई बात नहीं। जी हम आपको आधे घंटे में केक डिलीवर कर देंगे। केतकी, 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 ब्लू डायमंड स्पा में तुम्हारे लिए एक इतना बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वो आपने केक ऑर्डर किया था, हम यही डिलीवर करने आए हैं। एक मिनट आप वेट कीजिए। सर केतकी हमारे स्पा में काम नहीं करती है, पर मेरे पास अलीशा है, रोमाना है, नेहा है। कौन है ये केतकी? सुबह से जिस भी कस्टमर का कॉल आ रहा है उसी के बारे में पूछे जा रहे हैं। मैम वो पोस्टर वाली लड़की केतकी, वो बाहर खड़ी है, कह रही है यहाँ से किसी ने केक ऑर्डर किया था, केक डिलीवर करने आई है। चल मैडम वो आपने ये केक ऑर्डर किया था, आप प्लीज ये केक रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अब अभी कैश नहीं है मेरे पास, मैं बगल से लेकर आती हूँ। रोमा तुम इन्हें अंदर बिठाओ। नहीं नहीं हम ठीक हैं यहीं। डार्लिंग यहाँ बहुत गर्मी है, 10 मिनट लग जाएंगे, अंदर एसी है, आराम से बैठो। आइए मैडम। हेलो सर। सर आपको केतकी चाहिए थी ना? वो अवेलेबल है, लेकिन 5,000 रुपये घंटा लगेगा। ओके मैं रूम रेडी करवाती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। मैम चाय? हमें चाय वाय नहीं पीनी है। आपकी मैडम कहाँ रहेगी, कब तक आएंगी वो? हमें देर हो रही है। निकालो सबको बाहर। बेशरम लड़कियां मसाज के नाम पे धंधा करती है, शर्म नहीं आती तुमको? अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें, हम यहाँ केक डिलीवर करने आए थे। आप गलत समझ रही हैं मैम, हमें छोड़ दीजिए। अरे सर ये वही है जिसके पोस्टर लगे हैं।
और आज इसके पूरे शहर में चर्चे हैं। सर हमारी बात का विश्वास मानिए, हम शरीफ घर से आते हैं, हम अच्छे घर से आते हैं। आप वरदान तिवारी को जानते हैं ना? हम उनकी पत्नी हैं। अच्छा, भक्ति कुमार वरदान तिवारी? जी जी जी। छोड़ दो इन्हें। हाँ प्रकाश, हाँ मीटिंग बहुत अच्छी थी, पर कपूर को बड़ी मुश्किल से बनाया है। इस बार डिलीवरी में कोई देर नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ मैं लखनऊ से बस निकल रहा। ओके। आप सब की तरह 7 साल पहले तक हम भी अपने पापा की वो ही गुड़िया थे जिसकी आंखों में कई सपने थे। बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और उन सपनों को पूरा करने की दौड़ में हम लगे हुए थे जब हमारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिनसे मिलकर हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वरदान जी से शादी करके हमें ना सिर्फ प्यार बल्कि एक खुली बाहों से अपनाने वाला परिवार भी मिला। हमारी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन शादी के बाद इस घर में सर के ऊपर फिर से माँ का आंचल आ गया। फिर हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, कालिंदी की। कालिंदी ने षड्यंत्रों का एक ऐसा जाल बिछाया कि वरदान जी भी उसमें फंस गए। लेकिन हमने भी ठान ली थी कि जब तक राम जी पर हमारा विश्वास अटूट है, हमारे सुहाग को हमसे कोई छीन नहीं सकता। वरदान तिवारी तुम्हारे नहीं, हमारे पति का नाम है। और अंत में जीत आखिर हमारे प्यार की ही हुई। वरदान जी के सामने कालिंदी का असली चेहरा आ गया और उनके साथ हमारे रिश्ते की फिर एक नई शुरुआत हुई। वरदान जी का प्यार पाया तो माँ हमसे रूठ गई। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। लेकिन हम समझ चुके कि इसमें भी कालिंदी ने ही माँ पर कोई दबाव डाला है। और फिर एक दिन वरदान जी और हम कालिंदी का सच एक बार फिर सबके सामने ले आए। उस दिन हमें पता चला कि वरदान जी के पिताजी को भी माँ ने तहखाने में बंद रखा था, क्योंकि सालों पहले जो हुआ उसके बदले में वो वरदान जी की जान लेना चाहते थे। लेकिन अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और फिर एक बार तिवारी परिवार पूरा हो गया।